गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट है। अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो जनरली बता दूं, एसिड एंड बेस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो एसिड और बेस एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। एसिड अगर आपको प्लस है तो बेस आपको माइनस है। अगर एसिड को बेस के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए हम लोग एसिड और बेस को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस से। एसिड और बेस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, देखिए, दीज आर सावर इन टेस्ट। एसिड के बारे में बोला गया ये टेस्ट में सावर है। सावर का मतलब होता है खट्टा। जैसे नींबू की बात करें, नींबू का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, या दही की बात करो तो वो भी टेस्ट खट्टा होता है। तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, बिल्कुल नींबू और दही की तरह। अगर वहीं पे बात करें बेस की तो दीज आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट का मतलब कड़वा होता है। कड़वा के एग्जाम्पल की बात करूं तो नीम का पत्ता आप जानते हैं, वो बेसिकली टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और वहीं पे अगर बात करें बेस की तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। हम आपको पहले ही बताया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एसिड क्या कर देता है, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, वहीं बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद देखिए एसिड और बेस को इसके बाद कैसे हम लोग डीपली जानेंगे। आप जानते हैं हर एसिड या हर बेस को टेस्ट करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो उसको अगर टेस्ट करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो केमिकली कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस ज़रूर होगा जिससे एसिड या बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं टेस्ट कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कुछ एसिड हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी है। इसलिए हम हर एक एसिड को टेस्ट करके डिफाइन नहीं करेंगे तो ये सावर है इसीलिए ये एसिड है, या ये बीटर है इसीलिए ये बेस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए ध्यान से। अब तीसरा पॉइंट जो है, दोज केमिकल्स विच फॉर्म H+ इन देयर एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। इसका मीनिंग्स क्या हो गया, ऐसा केमिकल जिसको वाटर के साथ मिलाया जाए और वाटर के साथ मिलाने पे वो H+ आयन दे तो वो केमिकल्स क्या कहलाता है, आपको एसिड्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट। दोज केमिकल क्या बोले, एक बार फिर से समझेंगे एसिड के बारे में। दोज केमिकल विच फॉर्म्स H+ आयन, जो यानी ऐसा केमिकल जो कि H+ आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही होता है वाटर के साथ डिजॉल्व होना। यानी अगर आप एसिड को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे या मिलाएंगे तो वो क्या देगा, आपको H+ आयन देगा। फॉर एग्जांपल देखिए HCl की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर वाटर के साथ आप मिला रहे हैं तो क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है और Cl- आयन दे रहा है। वहीं पे सेकंड एग्जांपल देखें आप, H2SO4 को अगर हाइड्रोजन ये वाटर के साथ डिजॉल्व करें तो क्या दे रहा है आपको, इस केस में भी H+ आयन दे रहा है और SO4 आयन दे रहा है। नेक्स्ट देखिए HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को अगर H2O वाटर के साथ डिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है और NO3- आयन दे रहा है। इसी तरह लास्ट में देखिए H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड को अगर आप वाटर के साथ डिजॉल्व करें तो H+ दे रहा है, ये आपको H+ आयन दे रहा है और Cl3- दे रहा है। एक बार फिर से इस पॉइंट को हम दिखा दें, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसको आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, उसको रिएक्ट कर रहे हैं आप वाटर के साथ, क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, CO3 आयन दे रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस क्या है, देखिए, दोज केमिकल विच फॉर्म्स OH-, नोट प्लस, यहाँ पे OH- होगा। दोज केमिकल विच फॉर्म OH- इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। सिंपल सा मीनिंग्स इसका ये है कि अगर बेस को आप पानी के साथ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ मिलाना होता है, अगर बेस को आप वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, बेस को बोल रहे हैं, सॉरी। अगर किसी भी केमिकल को आप वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल को वाटर के साथ मिला रहे हैं, अगर वो मिलने के बाद OH- आयन दे रहा है
इसका मतलब वो बेस है। यानी OH माइनस आयन जो है बेस हमेशा डिजॉल्व करता है। अगर बेस को आप डिजॉल्व करते हैं इन वाटर तो इट रिलीज OH माइनस आयन। यानी अगर बेस को आप वाटर के साथ रिलीज करेंगे तो क्या देगा आपको, OH माइनस आयन देगा। सिंपल अब एग्जांपल में देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ इसको क्या किया गया, डिजॉल्व किया गया, तो Na प्लस आयन दे रहा है और OH माइनस आयन दे रहा है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए K प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है। फिर इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या दे रहा है, Ca2 प्लस और OH Ca2 प्लस और क्या दे रहा है, OH माइनस। फिर इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Mg2 प्लस और OH माइनस। यानी आप एक चीज़ तो देख रहे हैं, हर एक केस में क्या हो रहा है, हर एक केस में एसिड और बेस जो है, हर एक केस में एसिड और बेस ऐसे बोलिए, हर एक केस में अगर आप बेस को वाटर के साथ डिजॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक आयन दे रहा है, वो फिक्स है, हर किसी में फिक्स है। आप देख सकते हैं हर किसी में क्या फिक्स है, तो वो हमेशा क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है। तो इस तरह हम एसिड और बेस को क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एसिड और बेस में एक और पॉइंट है, इट कोरोड मेटल। इट कोरोड मेटल का मतलब क्या होगा, CORROD। कोरोड मेटल का मतलब, इसका मतलब इसके कारण एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे वहाँ पे जंग लगेगा, जंग लगने के साथ साथ गलेगा, इसका चांसेस रहेगा। और बेस जो होता है सोफी इन टच होता है। सोफी इन टच का मतलब सोप की तरह होता है, वो स्मूथली टच, मतलब अगर वो टच करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज हो गया एसिड और बेस का। अब हम लोग आएंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है या स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, दोज एसिड विच फॉर्म मोर H प्लस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान से देखेंगे, अगर आप एसिड में क्या देखे थे, अगर किसी भी मेटल्स को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है तो वो बोलते हैं एसिड है। और एक चीज़ सोचिए, अगर वो H प्लस आयन दिया, अगर 70% H प्लस आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। समझ गए, यानी H प्लस आयन जो जितना रिएक्शन के बाद H प्लस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं, दोज एसिड विच फॉर्म H प्लस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि H प्लस आयन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। वहीं पे अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड क्या है, दोज एसिड विच फॉर्म H प्लस आयन लेस H प्लस आयन। वहाँ पे मोर H प्लस आयन था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे लेस H प्लस आयन जो देगा, कहने का मतलब लेस H प्लस आयन दिया तो उस केस में वो वीक एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब जो है वो आपको वीक एसिड में आएगा। इसी तरह अगर बेस की बात करूं तो बेस में क्या होगा, दोज बेस विच फॉर्म मोर OH माइनस, दोज बेस विच फॉर्म मोर OH माइनस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जो ज़्यादा OH माइनस आयन अगर डिजॉल्व करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके तो उस केस में उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। उसी तरह आप नीचे देख सकते हैं वीक बेस में आ जाए, दोज बेस विच फॉर्म लेस OH माइनस। ऐसा बेस जो लेस OH माइनस क्या करता है, आपको आयन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4OH, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, आपको वीक बेस है। अब हम लोग अगले टर्म पे आएंगे। अगला टर्म क्या है, ध्यान से देखिए, अगला टर्म पे आ जाएं तो वो टर्म है क्या, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट टर्म क्या है। अब बात करेंगे यहाँ पे, आप देखिए एसिड और बेस से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, इसको भी आप समझ लें। एसिड में बेसिकली दो तरह का, एक हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इन दोनों का मीनिंग समझना है। जैसे कोई भी मिक्सचर है और किसी भी मिक्सचर में एसिड और वाटर को मिला के बनाया गया है, तो अगर उसमें एसिड ज़्यादा हो, एसिड मोर हो और वाटर लेस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड हुआ जिसमें एसिड ज़्यादा रहेगा उसके मिक्सचर में और वाटर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड है ये। वहीं डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड है जिसमें वाटर क्या रहेगा, एसिड लेस रहेगा और वाटर क्या रहेगा, एसिड लेस रहेगा और वाटर मोर रहेगा। आप डाइल्यूट एसिड में देख लें तो एसिड लेस है
और वाटर मोर है, जबकि कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड मोर है और वाटर क्या है, लेस है। यानी अगर मिक्सिंग में ध्यान से सुनेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड, एक बार फिर से बोल दें, कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड मोर रहता है और वाटर लेस रहता है। वहीं डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, एसिड लेस रहता है और वाटर क्या होता है, मोर होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, बेस में एक पॉइंट आता है एल्केली। एल्केली का क्या मतलब होता है, दीज आर द बेसिस विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर, यानी जो बेस वाटर में सोल्यूबल है यानी घुल जाता है, वो बेस क्या कहलाता है, आपको एल्कली कहलाता है। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, पहला नेचुरल सोर्स और एसिड कौन कौन सा है उसके बारे में बताया गया है। पहले देखिए विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड है, ऑरेंज जो है साइट्रिक एसिड है, टामारिंड जो है टार्टरिक एसिड है, टोमेटो जो है ऑक्जेलिक एसिड है, साउल मिल्क जो है जिसको कर्ड बोलते हैं वो लैक्टिक एसिड है, लेमन जो है साइट्रिक एसिड है, एंटेस्ट्रिंग क्या है, मिथेनोइक एसिड है, और निटलेस्ट्रिंग क्या है, वो भी मिथेनोइक एसिड है। अब जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर कहते किसको है, ध्यान से देखेंगे। इट इज़ द सब्सटेंस विच टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, चेंज इन कलर। ध्यान से देखेंगे, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिटिक है या बेस है और कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो इंडिकेटर का मतलब ही है, ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर में अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप का है। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेसिस इंडिकेटर, तीसरा है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है, हम क्या बोले एक बार फिर से, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कहाँ से फाउंड होता है, फाउंड इन नेचर एंड प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली नेचर और प्लांट से फाउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल इंडिकेटर के केस में 2 आता है पॉइंट। एक लिटमस पेपर की यहाँ जो हम बात करते थे, एग्जाम्पल लिए थे एसिड के केस में, हम बोले थे कि एसिड जो होता है वो ब्लू को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ एक बार फिर से ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कहाँ पे फाउंड होता है, नेचर में और प्लांट्स में, और इसका काम क्या है, आपको ये बताना कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर लिटमस की बात करें तो आप जानते हैं अगर ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो उसको एसिड में अगर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी को अगर आप एसिड में डालते हैं तो वो येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एक बार फिर से इस पॉइंट को बता दूं, अगर लिटमस की बात करें, हम पहले ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर को आप किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोले, टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक को अगर आप एसिड में डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, वहीं इसको बेस में डालेंगे तो वो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। यानी इसका मतलब इंडिकेटर में कलर तो चेंज होता ही है, इसके साथ साथ ये भी इंडिकेट करता है उसके एसिड और बेसिक नेचर को, कि कौन सा एलिमेंट एसिड है कौन सा बेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, वो है आपको सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, यानी केमिकली आप इसको बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं सिंथेसिस इंडिकेटर को। और सिंथेसिस इंडिकेटर में जो पहला एग्जाम्पल है मिथेनाइल ऑरेंज, सिंथेसिस इंडिकेटर में जो पहला एग्जाम्पल है मिथेलिन ऑरेंज। तो मिथेनिल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट होता है,
वहीं आप बेस में डालते हैं तो ये देखिए येलो कलर में कन्वर्ट होता है। वहीं फिनोप्थिलीन की बात करें, ये दूसरा इंडिकेटर है, सिंथेसिस इंडिकेटर, यानी केमिकली इसको बना सकते हैं। इसको अगर आप एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, वहीं पे बेस में डालेंगे तो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। अब लास्ट इसके बाद थर्ड इंडिकेटर की बात करेंगे, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या है, देखिए दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग्स है आपको स्मेल से। तो दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, यानी स्मेल से है कि इसका स्मेल क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल आप देखिए वेनिला का लिया गया है। तो वेनिला को अगर आप एसिड में रिएक्ट करेंगे, वेनिला को किस में रखना है, अगर आप एसिडिक में रखते हैं तो एसिड में रखने से क्या होगा, वो इंक्रीज दिखा रहा है। इंक्रीज का मतलब स्मेल जो होगा उसका वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा, जबकि आप उसको बेस में रखेंगे तो कोई भी स्मेल नहीं करता है। वहीं पे आप क्लोव ऑयल की बात करें तो उसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका स्मेल बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा। वहीं अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो उसका स्मेल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला जो टर्म पढ़ रहे हैं वो क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लें, HCl की बात करेंगे। HCl क्या कर रहा है, ये एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl, साल्ट बनाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ये वाला। फिर आगे देखिए H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर से मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बनाया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या किया, वो रिलीज किया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट के साथ साथ क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं पे बेस की बात करें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बेस का क्या होता है, ध्यान से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट के साथ साथ क्या देगा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट के साथ साथ वाटर दे रहा है, साल्ट के साथ साथ वाटर दे रहा है। यानी यहाँ पे देखिए एक बेस का एग्जांपल ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ तो क्या बना रहा है, Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये है आपको सोडियम जिंकेट और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है। यानी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट दे रहा है, साल्ट के साथ साथ क्या दे रहा है, सॉरी वाटर दे रहा है, तो यहाँ पे H2O होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वाटर लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे वाटर दे रहा है, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए। क्या होना चाहिए, H2O। यानी यहाँ जब रिएक्ट करेगा ये मेटल के साथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर के साथ साथ क्या हो जाएगा, उस केस में हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जैसे ही रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो यहाँ पे जहाँ पे H2 लिखा हो वहाँ वाटर H2O देगा, O छूट गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले अभी एक रिएक्शन बताए थे आपको, क्या कौन सा रिएक्शन की एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या देता है, एसिड रिएक्ट साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको मेटल के साथ, तो मेटल के रूप में यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिया गया, यानी जिंक है, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को मिलाया गया और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, आप अच्छे से समझ रहे हैं क्या होता है डाइल्यूट का मतलब, एक बार फिर से आप लोग एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम ये चीज़ बताए हुए हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन कर दें। डाइल्यूट एसिड का मतलब वाटर मोर रहेगा और एसिड क्या रहेगा, लेस। अब यहाँ पे देखिए
इस पॉइंट में, यानी इस केस में वाटर मोर है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब वाटर ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड कम है, उसके साथ जिंक ग्रेन्यूल्स को मिलाया गया है और टेस्ट ट्यूब के अंदर। और जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स को मिलाएंगे तो आप जानते हैं जैसे ही मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ मिला रहे हैं, यानी एक आपको क्या है, एक आप एसिड है दूसरा मेटल है, रिएक्ट करेगा तो आप जानते हैं उस केस में हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस बबल क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस बबल इस डिलीवरी ट्यूब से कहाँ जा रहा है, बाहर। जब ये हाइड्रोजन गैस बबल डिलीवरी ट्यूब से बाहर जाएगा, अब यहाँ पे इस बबल को क्या किया, हम सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबा दिए। सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबा दिए तो जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्या होगा, ऊपर की ओर बबल निकलेगा, जो कि सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ साथ सॉफ्ट बबल जो है वो फिल्टेड हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन गैस से। जब एक कैंडल को इस सॉफ्ट बबल के पास लाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो बर्न करेगा हाइड्रोजन गैस विथ द पॉप साउंड, वो तेजी से जलेगा और साउंड भी क्या करेगा, वो पॉप साउंड के साथ तेजी से जलेगा। ये था आपको टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम लोग कैसे लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को टेस्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, देखिए हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो फिर से देखिए, मेटल कार्बोनेट बोलिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। फिर से बता दें, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं, एसिड के साथ किसको रिएक्ट करना है, मेटल कार्बोनेट को। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3 है, इसको रिएक्ट किया गया HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो क्या दे रहा है, जैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके बाद आपको NaCl दे रहा है, इसके बाद साल्ट दे रहा है तो NaCl देगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है H2O। तो देखिए ध्यान से, इसी तरह नीचे वाले में देखेंगे HCl प्लस NaHCO3, यानी ये है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ध्यान से सुनेंगे, एक कार्बोनेट है दूसरा आपको एसिड है, HCl एसिड है और NH4Cl ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो क्या दे रहा है, साल्ट दे रहा है, फिर से NaCl दे रहा है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, फिर से वाटर दे रहा है। और वहीं पे अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है ये मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।